हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये है लेक्चर 7 जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। ठीक है ना, बिल्कुल। और इसमें हम लोग देख रहे थे आदिकाल देख लिए थे, भक्तिकाल भी, भक्तिकाल के निर्गुण भक्तिधारा सगुण भी देख लिए थे, रीतकाल देख लिए थे। आधुनिक काल में हम लोगों ने छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद प्रयोगवाद तो आज हम लोग देखेंगे। प्रगतिवाद तक हम लोगों ने देख लिया था, प्रगति कैसे हुई। जब प्रगति हमने कर ली थी तो अब प्रयोग करेंगे उसका। ठीक है, जो प्रगति कर लिए थे उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए, खैर वो नहीं प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, ये प्रयोगवाद है, हिंदी का है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे दिया गया प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक है। अपना देश उस समय ही आज़ाद हुआ था, तब की बात है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, संबद्ध है, सन तो नहीं है। खैर, सन हम आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट पार्ट में, कि कैसे चेंज किया। प्रगतिवादी कविता धारा छायावाद के हसोन्मुख काल में प्रकट हुई। इनमें व्यक्तिवाद की परिणति अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक उच्छलखन और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक से हुआ। देखो, अज्ञा एक कवि हैं, उन्होंने प्रथम तार सप्तक से प्रकाशित किया था। उन्होंने पत्रिका टाइप की थी। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। तभी से माना जाता है प्रयोगवाद का। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ, जो कि यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर अज्ञेयवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद में विशेषताएं, पहला है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के लेखक अपने अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं, खुद के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में बड़ाई करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ वे सामंजस्य नहीं रखते। वो देखो, सामाजिक से लेना देना बंद हो गया था, वो तो प्रगतिवाद में बढ़िया रहा है ना। ये आत्मविज्ञापन ही अधिक करते हैं, वो अपना ही खुद प्रचार करने लगे। दूसरा, नग्न यथार्थवाद। इस कविता में अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया गया, मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट बताया गया और लिखा गया। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतता था। वो देखो, कुछ लोग क्या करते थे, उसको अश्लील मतलब बहुत भद्दा, जिसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, और उसको अस्वस्थ समझ करके संयम बरतता था। उसको इन लोग बिल्कुल सीधा सीधा चित्र बना देते थे। सीधा सीधा क्या होता था कि वर्णन कर देते थे डायरेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे कहीं जगह, बहुत जगह ऐसे ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं, बहुत ऐसे ऐसे है ना, मंदिर है जहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे चित्र बने हुए हैं, नग्न चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो उसी वासना और वर्जनाओं को खुलकर अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवादी नहीं हिचकिचाते। वो प्रयोग करते थे, बिल्कुल सीधा बताते थे। ठीक है, बिल्कुल। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही। हाँ, बिल्कुल खांस रही है, बताओ। तो सीधा लिखते थे भाई। खैर, इनके अर्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिक व्यायाम की उछल कूद ज़्यादा है। अनुभूति और रागात्मा की कमी है। यहाँ गा गा के नहीं बताते थे ज़्यादा अनुभूत, सीधा जो भी आता था बोलते थे। प्रयोगवादी कवि पाठक के हृदय को तरंगित नहीं करते। वो देखो, जो पाठ पढ़ते थे उनको तरंगित नहीं करते, अपितु मस्तिष्क को कुदेरते थे। मस्तिष्क कुदेरना मतलब शैतानी करना मस्तिष्क के साथ, मतलब उसके हंसी मजाक करना। ठीक है, उनको रीत काव्य की आवृत। वो देखो, प्रयोगवादी कवि रीतबद्ध सिंगारी कवि की जुगुप्सित कुष्ठाओं और काम वासनाओं को ही अर्थ शून्य अभिव्यक्ति में संलग्न रहते थे। वो देखो, सिंगार रस की सबसे ज़्यादा, अजुगुप्सित कुष्ठाओं यानी जिसको लोग छिपाते थे चीज़ें, वो चीज़ें इन्होंने काम वासनाओं के रूप में, काम वासनाएं मतलब संभोग वगैरह होता है, और इनमें ये चीज़ें मतलब पूरी तरह से नर नायिका यानी कि नायक नायिका के बारे में बताना हो तो सब कुछ इसके बारे में ये बता देते थे। इनमें यत्र तत्र दमन, ग्रांथि और बिंबों की भुलाया है। बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने, रीत काल का मतलब ही होता है सिंगार। ठीक है, जैसा आपने पीछे पढ़ा था। उपमानों की नवीनता। प्रयोगवादी कवियों ने उपमानों, रूपकों तथा प्रतीकों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। देखो, प्यार का बल्ब, अब प्यार का बल्ब क्या है भाई, प्यार बहुत रहा होगा, उसका बल्ब जब उसको ब्रेकअप हो गया भाई, टूट गया, अलग हो गए दोनों, तो बल्ब फ्यूज हो गया। मतलब नए नए प्रतीकों को लाने लगे, नए नए उपमानों को लेने, किसी और चीज़ से तुलना करने लगे। बताओ, हम लोग ब्रेकअप कहते हैं तो ये बल्ब फ्यूज कहना कहते हैं। बताओ, बल्ब फ्यूज हो गया, सही है ना। वही बिजली की स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। वो देखो, बिजली की स्टोव, जैसे बिजली का स्टोव चलता रहता है, जैसे बंद करो तो एकदम सूखा सूखा रहता है, एकदम गरम गरम है, सो एकदम सुर्ख हो जाती है भाई फ्यूज होने के बाद।
तो वही चीज़ें दिया गया है इसमें। भाषा क्या थी, भाषा के भी इस क्षेत्र में नानाविध प्रयोग हुए हैं, शब्दों का तोड़ा मरोड़ा गया है, जैसा भी बना है वैसे लिखा गया, आड़े तिरछे विराम अर्ध विराम सब लगाए गए हैं इसमें, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ काम वासना और श्रृंगार रस का ध्यान रखा गया है बस इसमें। ठीक है, तो ये प्रयोगवाद की कहानी थी आपकी। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग, इसकी रचनाएं वगैरह देख लेते हैं, पढ़ना तो है ही है अपने आप को, है ना। प्रमुख कवि और रचनाएं, पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम अज्ञेय, इनका शॉर्ट नाम है, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, कोई कोई इनको वत्सायन के नाम से भी जाना जाता है, और अज्ञेय सबसे ज़्यादा फेमस है। आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी इतलम, ठीक है। दूसरा गजानन माधव, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के नाम से जाने हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, ये देखो चांद का मुँह टेढ़ा, ये श्रृंगार रस में ही लिखा गया है। एक साहित्यिक की डायरी फिर आ गया यहाँ पे। तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र जी, गीता फरोश, खुशबू के शिलालेख, देख रहे हो खुशबू वगैरह लिख रहे हैं। चकित है दुख, अब दुख तो होगा ही जब ब्रेकअप होगा। चौथा धर्मवीर भारती, अंधायुक्त कनुप्रिया, अंधायुक्त लिखे जा रहे हैं। पांचवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कवि की घंटियाँ बांस का पुल, कुछ भी बांस का पुल बनाए दे रहे हैं, जना असम है ना, बिल्कुल। और अन्य कवि भी यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये मेन कवि हैं, तो आपको इनको 2-3 याद रखना है। ठीक है, अपने अपने सिलेबस में देख लेना है आप पे कौन सा प्रगतिवादी है कि प्रयोगवादी है, क्योंकि 9th में आप जाएंगे तो आप में 2-3 मिलेगा, ऐसे ही 10th में 2-3 मिलेगा, फिर 11th में, 12th में सारे खत्म हो जाएंगे, 12th में सभी रहते हैं। ठीक है, 11 12th में, तो ये चीज़ें अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना है। तो खैर इसमें इतना ही रखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करके बताएं आपको पसंद आया है और किस पार्ट पे चाहिए आपको, किस पे टॉपिक पे चाहिए, और लाइक भी कर दें और दोस्तों को तक भी शेयर करें ताकि कम्युनिटी बढ़े अपनी। ठीक है, और मज़ा आएगा। तो खैर इसमें इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।